राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार के इस अति विशेष 15 दिवसीय नाम रस साधना में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो हमें सीधे परम शांति और आनंद की ओर ले जाएगी। आज का हमारा विषय है नाम जप क्यों करें। आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा, इतने सारे योग, ध्यान और कठिन साधनाएं हैं, फिर हम क्यों सिर्फ भगवान के नाम का जाप करें? क्या ये सच में इतना प्रभावी है? तो चलिए आज हम इसी प्रश्न का उत्तर शास्त्रों के प्रकाश में जानते हैं और समझते हैं कि ये कलयुग में सबसे आसान और तेज मार्ग क्यों है। तो आइए अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि शास्त्रों ने इस युग को देखते हुए हमें क्या निर्देश दिए हैं। दोस्तों, हमारे पवित्र ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवतम और कली संतरणोपनिषद कलयुग की प्रकृति को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं। इस युग में इंसान के पास समय कम है, शक्ति कम है और मन की स्थिरता तो लगभग ना के बराबर है। इसलिए कठिन तपस्या और यज्ञ करना असंभव सा है। ऐसे में कली संतरणोपनिषद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, हरि नाम हरि नाम हरि नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस श्लोक का सीधा अर्थ है, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है। कलयुग में भवसागर से पार होने का और कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है, कोई गति नहीं है। यहाँ हरि नाम का तात्पर्य केवल विष्णु या कृष्ण से नहीं, बल्कि परमात्मा के किसी भी नाम से है जिसे आपका हृदय स्वीकार करे। ये श्लोक हमें बताता है कि नाम जप कोई विकल्प नहीं, बल्कि इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह तो हमने जान लिया कि नाम जप जरूरी क्यों है, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम यह समझेंगे कि नाम जप बाकी सब साधनों से तेज और सरल क्यों है। नाम जप की साधना बाकी सब साधनों से 3 कारणों से तेज और सरल है। पहला, सरलता यानी सिंप्लिसिटी। स्थान, समय और नियम की आवश्यकता नहीं। किसी अन्य साधना जैसे यज्ञ या कठिन आसन के लिए आपको शुद्ध स्थान, सामग्री और विशेष समय की जरूरत होती है। नाम जप के लिए कोई नियम नहीं है। आप रसोई में, यात्रा करते हुए, चलते फिरते या काम करते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। यह सबसे सुविधाजनक आध्यात्मिक अभ्यास है। शास्त्र कहते हैं, देश काल शुद्धि नहीं, जप का विधान। दूसरा, तेजी और शक्ति यानी स्पीड एंड पावर। नाम और नामी एक ही हैं। श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, वे एक ही हैं। जैसे अग्नि का नाम लेने भर से आपकी जबान नहीं जलती, लेकिन नाम जप में ऐसा नहीं है। भगवान अपने नाम में पूरी शक्ति समाहित कर देते हैं। जब आप नाम जप करते हैं तो आप सीधे परमात्मा की शक्ति का आह्वान करते हैं। यही कारण है कि यह साधना तेजी से फल देती है। तीसरा, परिणाम की गारंटी। अन्य साधनों में गलती होने की संभावना रहती है। मंत्र का उच्चारण गलत हो सकता है या विधि में त्रुटि हो सकती है। यदि आप अनजाने में या गलती से भी भगवान का नाम लेते हैं तो भी उसका लाभ मिलता है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल लाभ ही लाभ है। अजामिल का उदाहरण, उसने अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम लिया और केवल उस नाम के प्रभाव से उसका उद्धार हो गया। अब जब हम नाम की शक्ति और सरलता को समझ चुके हैं तो हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि नाम जप के सबसे बड़े 2 लाभ क्या हैं, जो हमारे आधुनिक जीवन के तनाव को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। नाम जप के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन आधुनिक जीवन के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण लाभ हैं। पहला, मन की शुद्धि। नाम जप आपके मन पर जमी चिंता, क्रोध और नकारात्मकता की धूल को धीरे धीरे साफ करता है, जिससे आप चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह आपको एक शांत, फोकस्ड और सकारात्मक व्यक्ति बनाता है। दूसरा, भगवत प्रेम। नाम जप का अंतिम और सर्वोच्च लाभ है परमात्मा के लिए निस्वार्थ प्रेम की प्राप्ति। एक बार जब यह प्रेम जागृत होता है तो भौतिक संसार की कोई भी समस्या, कोई भी सफलता या असफलता आपको विचलित नहीं कर सकती है। यही परमानंद है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नाम जप क्यों करें, क्योंकि यह इस कलयुग का एकमात्र सबसे सरल, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। ये साधना आपके जीवन की सारी जटिलताओं को दूर कर देती है।
कल हमारी नाम रस साधना के दूसरे दिन हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करेंगे, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र, इसका अर्थ, इसका सही उच्चारण और प्रतिदिन इसे जपने का वैज्ञानिक तरीका। इसे मिस मत कीजिएगा। आपसे बस इतना निवेदन है, आज से ही सिर्फ 5 मिनट के लिए ही सही अपने चुने हुए भगवान के किसी भी नाम का जाप शुरू करें। यही आपका हर दिन का लक्ष्य है। राधे राधे।